हेलो एवरीवन, इट इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स और आज हम स्टडी करेंगे नाइट्रोजन यानी डाई नाइट्रोजन, उसकी प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। साथ में हम स्टडी करेंगे अमोनिया के बारे में, सेम प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया। तो आओ सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम डाई नाइट्रोजन यानी N2। तो डाई नाइट्रोजन बोल सकते हो आप या फिर इसको सिंपली नाइट्रोजन बोल सकते हो N2। सबसे पहले जो नाइट्रोजन है उसकी सर्च की थी डैनियल रदरफोर्ड ने इन 1772 के अंदर। ओके, तो जैसे आपको पता है नाइट्रोजन के अंदर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होंगे, यानी N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अभी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p3, 15 ग्रुप एलिमेंट है। और जैसे ही आपको पता है कि इसके अंदर 3 बॉन्ड होते हैं, तो 3 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। इस वजह से इसका नेचर क्या होगा, इनर्ट नेचर होता है, या फिर आप बोल सकते हो लेस रिएक्टिव होती है भैया। ओके, क्यों लेस रिएक्टिव होगी? ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। अब जितनी भी रिएक्शन होगी नाइट्रोजन की, या फिर आप बोल सकते हो उसकी प्रिपरेशन, तो हाई टेम्परेचर पे करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, पहले आपको वो बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। अब बॉन्ड क्या है, वो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। इस वजह से पहले आपको हर एक रिएक्शन के अंदर हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उस हीट के बाद नाइट्रोजन के बॉन्ड डिसोसिएट हो जाते हैं, फिर नाइट्रोजन रिएक्शन के अंदर जाती है अभी। ओके, तो सबसे पहले कर लेते हैं हम प्रिपरेशन, यानी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को बनाने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं अभी, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड होता है हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट से, यानी आप अमोनियम नाइट्रेट से प्रिपेयर कर सकते हो, यानी NH4N2 से। सेकंड मेथड होता है आप अमोनिया डाइक्रोमेट, यानी अमोनियम डाइक्रोमेट से प्रिपेयर कर सकते हो, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 डाइक्रोमेट Cr2O7। ओके, और थर्ड हमारे पास जो मेथड है वो होता है अजाइड से, यानी अजाइड क्या होता है अभी, N3 नेगेटिव, ये अजाइड होता है, यानी N3 मिलेगा आपको, अजाइड होता है वो, अजाइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। सोडियम अजाइड से या फिर आप बैरियम अजाइड से उसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो 3 मेथड है, आपको माइंड में रखने पड़ेंगे। अमोनियम नाइट्रेट यानी ये अमोनियम, डाइक्रोमेट से, अजाइड से। ओके, तो सबसे पहले कर लेते हैं हम अमोनियम नाइट्रेट से, यानी अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, NH4N2। जैसे आप हीट करोगे तो क्या ब्रेक होगा, N2, और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं अभी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि आपको कैसे याद रहती है ये चीज़ें। अब जैसे देखो, हमेशा जब भी आप हीट करते हो तो क्या देखोगे कि वाटर के मॉलिक्यूल कितने मैक्सिमम रिलीज किए जा सकते हैं। इसके अंदर से वाटर के मैक्सिमम मॉलिक्यूल रिलीज करो तो कितने होंगे, देखो हाइड्रोजन 4 है, तो इसका मतलब 2H2O रिलीज किया जा सकता है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यानी 2H2O रिलीज कर जाता है। तो आपके पास क्या बचेगा, N2। तो ऐसे इसको लर्न करना पड़ेगा आपको, N2 + 2H2O, यानी ये क्या है, अमोनियम नाइट्रेट है। सबसे ज़्यादा इस मेथड को यूज किया जाता है लैब के अंदर भी, लेबोरेटरी मेथड बोला जाता है अभी इसको। सेकंड मेथड आपके पास अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम क्या होता है, NH4 ट्वाइस Cr2O7, ये डाइक्रोमेट होगा, अमोनियम डाइक्रोमेट। जैसे आप हीट करोगे सेम इसके अंदर भी क्या मेथड रहेगा, वाटर के मैक्सिमम मॉलिक्यूल रिलीज करो आप। अब देखो कितने हाइड्रोजन है, 8, तो इसका मतलब कितने मॉलिक्यूल आप रिलीज कर सकते हो, मैक्सिमम वाटर के, यानी आपको माइंड में रखना है, रिलीज करो मैक्सिमम H2O मॉलिक्यूल। आपको किसी भी रिएक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मैक्सिमम H2O मॉलिक्यूल को रिलीज करो आप। तो मैक्सिमम कितने रिलीज कर सकते हो आप, 4, क्योंकि 8 है, 4 H2O। अब देखो कितने ऑक्सीजन यहां से रिलीज कर दिया आपने, ठीक है, 4 ऑक्सीजन रिलीज कर दिया, यहां से 4 चले गए, तो कितने बच गए आपके पास, 3 बच जाते हैं। और क्रोमियम कितना है, 2, तो Cr2O3, और साथ में क्या रहेगी, N2, ठीक है। तो मैक्सिमम वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज करो। एक बार इसका भी कलर पूछा गया था, क्रोमियम ऑक्साइड, यानी क्रोमियम डाइक्रोमेट का जो कलर आता है, यानी इससे ब्रेक होने के बाद Cr2O3 का, तो कलर क्या होगा, ग्रीन होता है। अभी जैसे क्रोमियम, करेले से याद रखना, करेला किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। आगे भी मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में, काफ़ी कलर आते हैं जो। तो वैसे आप कैसे याद रख सकते हो, क्रोमियम का कलर क्या आएगा इसके अंदर, यानी यहाँ Cr किस में एग्जिस्ट करता है, ये 3 पॉजिटिव के अंदर, यानी ये ग्रीन कलर का होगा, करेले से याद करना, ग्रीन कलर। उसके बाद थर्ड मेथड आता है आपके पास अजाइड से, यानी सोडियम या फिर बैरियम अजाइड हो आपके पास,
तो कैसे होगा, जैसे आप हीट प्रोवाइड करवाते हो तो क्या रिलीज होगा, एक सोडियम साथ में नाइट्रोजन, इसमें बैरियम प्लस साथ में नाइट्रोजन रिलीज कर जाता है। तो ये आपके 3 मेथड थे, ठीक है ना, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं अभी। ओके, और मेनली जो बुक के अंदर आपके पास मेथड लिखा होता है, हर एक बुक के अंदर रिएक्शन मिलेगी आपको, जैसे NH4Cl प्लस Na यानी सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन करवाते तो N2 प्लस H2 प्लस NaCl रिलीज होगा। सेम रिएक्शन होती है ये भी, देखो सबसे पहले क्या होगा इसके अंदर, NH4 पॉजिटिव में ब्रेक होगा, Cl नेगेटिव के अंदर, Na किस में ब्रेक होगा, पॉजिटिव के अंदर, यानी यही मेथड होता है ये अमोनियम नाइट्राइट का, और ये किस में रिलीज होगा, नेगेटिव के अंदर। अब पॉजिटिव किससे रिएक्शन करेगा, नेगेटिव के साथ। अब देखो पॉजिटिव कैसे रिएक्शन करेगा, NH4 पॉजिटिव, उसके साथ रिएक्शन करेगा NO2, और क्या रिलीज कर देता है, NaCl, यानी जैसे आपने दोनों को कंबाइंड किया तो आपके पास ये आ जाता है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन कैसे करोगे, वही मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करवाओ, तो कितने हो गए मैक्सिमम इसके अंदर, 2H2O, साथ में क्या रिलीज होगी, नाइट्रोजन, और साथ में आपके पास क्या था, NaCl, तो क्या होगा, NaCl। इसको बोलते हैं लेबोरेटरी मेथड। तो सभी बुक्स के अंदर ये रिएक्शन लिखी होती है भाई, ठीक है ना, ये सॉरी, तो ये इसी की रिएक्शन अभी देखो अमोनियम नाइट्राइट की, ठीक है। जितनी भी आप रिएक्शन लगाओगे ना, ये अमोनियम नाइट्राइट से स्टार्ट करना, वो इजीली प्रिपेयर हो जाती है अभी नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रिपरेशन, इसको 1-2 बार स्टडी करना, आपको इजीली लर्न हो जाती है रिएक्शन। ओके, तो नेक्स्ट कर लेते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, तो 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है नाइट्रोजन की, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसके बाद स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले देखो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, रिएक्शन विद मेटल, यानी जैसे ही नाइट्रोजन मेटल के साथ रिएक्शन करेगी तो लिथियम Li3n, सेम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगी Mg3n2। तो देखो कैसे करनी है अब, ये लिथियम और ये क्या, नाइट्रोजन। अब लिथियम की वैलेंसी क्या होगी, 1, नाइट्रोजन की आती है 2, ठीक है ना, सॉरी नाइट्रोजन की होती है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, Li3, ये होगा ना। सेम उसी तरह मान लो मैग्नीशियम है Mg, तो रिएक्शन करेगा नाइट्रोजन के साथ, इसकी वैलेंसी 2, इसकी 3, क्रॉस में लिखोगे तो क्या आएगा आपके पास, Mg3n2। तो सभी मेटल के साथ इसी तरह रिएक्शन करेंगे। अब देखो आपको माइंड में रखना है कि नाइट्रोजन क्या है, इनर्ट नेचर की होती है, यानी लेस रिएक्टिव है, तो जिस वजह से सभी रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में होंगी, सभी की सभी हीट की प्रेजेंस में होती हैं रिएक्शन। ओके, अब देखो भी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, रिएक्शन विद वाटर। अब नाइट्रोजन इनर्ट नेचर की होती है, तो डायरेक्टली वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगी, उसके कंपाउंड रिएक्शन करते हैं। जैसे Mg3n2 था, वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो MgOH2 आएगी, जैसे कैल्शियम की रिएक्शन आती है CaOH2, ठीक है ना, प्लस अमोनिया गैस प्रोड्यूस कर देता है साथ में। ओके, अब रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जब रिएक्शन करते हैं तो किस चीज़ की फॉर्मेशन आती है, अमोनिया, और ये क्या होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ठीक है ना, PTFE की प्रेजेंस में होती है, ये कैटालिस्ट होते हैं। ओके, और जिसको बोला जाता है बोर्न हैबर प्रोसेस, इसको कंप्लीटली हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है ना, बोर्न हैबर प्रोसेस। और फोर्थ प्रॉपर्टी आती है केमिकल रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो यहाँ भी आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और यहाँ भी क्या होगी, हीट होगी, यहाँ कम हीट की ज़रूरत होती है वैसे। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो NO2 प्रोड्यूस हो जाती है, NO2NO, यानी कलरलेस गैस होती है। अब ये गैस क्या करेगी, बड़ी रिएक्टिव होती है, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्शन करके NO2 बना लेती है अभी, जो ब्राउन गैस होती है, ठीक है ना, ब्राउन कलर की गैस होती है। NO कलरलेस होती है और NO2 ब्राउन गैस होती है अभी। ओके, अब आ जाती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ N2। अब जैसे आपने स्टडी किया है कि नाइट्रोजन के अंदर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं अभी, और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी क्या होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी काफ़ी हाई होती है, यानी आपको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए काफ़ी एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। इस वजह से इसका नेचर क्या होता है, इनर्ट होता है अभी, कलरलेस होती है। तो कलरलेस कैसे माइंड में रखोगे, एयर के अंदर बहुत सारी नाइट्रोजन है, तो आपको दिखाई दे रही है नाइट्रोजन, तो ये कलरलेस है। उसके बाद आता है ऑडरलेस। ऑडर क्या होता है भाई, स्मेल, जैसे
अब स्मेल देखिए आपने, आपको स्मेल आई नाइट्रोजन की? नहीं, तो इसका मतलब ऑडरलेस है, कोई भी स्मेल नहीं आती। टेस्टलेस, टेस्ट यानी अगर आप देखो माउथ ओपन किया आपने तो इसका मतलब नाइट्रोजन तो टच की होगी आपको आपकी टंग के, तो टेस्ट तो नहीं आया कोई भी, इसका मीनिंग क्या होता है? टेस्टलेस। उसके बाद नॉन टॉक्सिक, अब आपके अंदर नाइट्रोजन भी चली जाती है, जैसे आप ब्रीथिंग करते हो तो कोई भी इफेक्ट नहीं डालती, जैसे आप कोई इफेक्ट नहीं डाल रही, तो ये क्या है? नॉन टॉक्सिक नेचर है। इनर्ट, कोई रिएक्शन नहीं करती। कलरलेस, एटमॉस्फेयर से आप समझ लो कलर नहीं होता। ऑडरलेस, कोई स्मेल नहीं होती इसकी। टेस्ट, आप टंग बाहर निकाल के देख लो, नाइट्रोजन मैक्सिमम अमाउंट में है तो वो कोई भी इफेक्ट नहीं डालती। टॉक्सिक, आपके शरीर पे इसका कोई भी असर नहीं होता, तो इस वजह से ये क्या है? नॉन टॉक्सिक गैस है। ठीक है, तो ये थी इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट कर लेते हैं हम अमोनिया के बारे में, यानी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया और उसकी प्रॉपर्टी। नाउ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया NH3, तो सबसे पहले कर लेते हैं इसकी प्रिपरेशन। तो 4 वे होते हैं हमारे पास प्रिपरेशन के। तो सबसे पहले होता है बोर्न हैबर प्रोसेस, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है। सेकंड होती है अमोनियम सॉल्ट से। थर्ड प्रिपरेशन कर सकते हैं हम यूरिया से, और फोर्थ कर सकते हैं हम कैल्शियम साइनाइड से। ठीक है ना, सॉरी कैल्शियम साइनामाइड से, या साइनाइड बोल सकते हो आप। अब देखो बोर्न हैबर प्रोसेस, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को जैसे रिएक्शन करवाया जाता है एक पर्टिकुलर चैम्बर के अंदर, तो NH3 की प्रिपरेशन होती है आपके पास, तो ये होती है बोर्न हैबर प्रोसेस। सेकंड आपके पास अमोनियम साल्ट, कोई भी आपके पास अमोनियम सॉल्ट हो, अमोनिया का कोई भी सॉल्ट हो, उसके अंदर हमेशा NH3 अमोनिया गैस रिलीज करती है अभी, या प्रोड्यूस होती है। देखो NH4Cl यानी अमोनिया साल्ट है ये, तो अमोनियम क्लोराइड, जैसे आप बेस के साथ रिएक्शन करवाते हो NaOH, तो क्या प्रोड्यूस होगा? NH3 प्लस H2O प्लस NaCl। इसके अंदर क्या होगा? देखो सबसे पहले NH4 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, OH क्या करेगा? नेगेटिव प्रोड्यूस होगा। अब NaCl क्या करेगा? आपस में रिएक्शन करके NaCl प्रोड्यूस करेगा। अब देखो NH4 और क्या आपके पास OH, तो OH क्या करेगा? इसमें से H पॉजिटिव, एक H पॉजिटिव डोनेट कर देता है, यानी आपके पास NH4 पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा? एक H पॉजिटिव को रिलीज कर देता है, ये रिलीज कर जाता है। ये H पॉजिटिव किसके साथ रिएक्शन करेगा? OH नेगेटिव के साथ, तो प्रोड्यूस हो जाता है H2O। तो आपके पास क्या बच गया? NH3, वाटर प्रोड्यूस हो गया, और स्टार्टिंग में क्या था? NaCl। तो ऐसे इसकी प्रिपरेशन होती है भाई। उसके बाद देखो यूरिया, तो यूरिया को जैसे हीट करोगे आप, तो वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज करो, इसके अंदर H2O प्रोड्यूस होगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और अमोनिया गैस NH3 प्रोड्यूस कर देता है। मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करवाओ। अब देखो ये आपके पास कैल्शियम साइनाइड या कैल्शियम साइनामाइड CaCN वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये क्या करेगा? देखो कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और ये इसके साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर देता है भाई, NH3 प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है ना, तो कैल्शियम साइनाइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा NH3 कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर देता है। इसकी सबसे मेन होती है केमिकल रिएक्शन। तो अब कर लेते हैं हम केमिकल रिएक्शन ऑफ अमोनिया, जो एग्जाम में जनरली पूछी जाती है। नाउ केमिकल रिएक्शन ऑफ अमोनिया इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हर एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है, या तो रिएक्शन बेस या फिर कलरिंग क्वेश्चन, जैसे कलर पूछ लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट का इसके अंदर। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन कर लेते हैं कंबस्चन, या फिर रिएक्शन विद ऑक्सीजन। कंबस्चन क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करना किसी चीज़ को। जैसे अमोनिया है, अगर आप हीट करोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या होगा? ऑक्सीजन टोटली हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगी, और क्या फॉर्मेशन दे देती है? H2O की फॉर्मेशन, यानी नाइट्रोजन प्रोड्यूस होगी और साथ में वाटर प्रोड्यूस हो जाता है। बट अगर आप प्लेटिनम Pt की प्रेजेंस में हीट कर देते हो, तो Pt वायर यानी प्लेटिनम की जो वायर है वो क्या करती है कि कुछ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को अपने ऊपर रोक लेती है, यानी ऑक्सीजन को मॉलिक्यूल को यहाँ रखती है अपने पास। तो आपके पास N2 प्रोड्यूस नहीं होगी, फिर क्या प्रोड्यूस होगी? NO। क्यों प्रोड्यूस होगी? क्योंकि जो प्लैटिनम वायर है वो क्या करती है? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, कुछ मॉलिक्यूल को, और वो लास्ट में क्या करेंगे? N से रिएक्शन करके NO प्रोड्यूस कर लेते हैं, जो कलरलेस गैस होती है, और साथ में क्या प्रोड्यूस होगा? वाटर के मॉलिक्यूल। क्योंकि कभी भी नाइट्रोजन की कंबस्चन हो या भी किसी चीज़ का कंबस्चन होता है, तो क्या प्रोड्यूस होते हैं? वाटर मॉलिक्यूल, यानी वेपर प्रोड्यूस होती है साथ में। ओके, अब देखो
सेकंड रिएक्शन आती है रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद क्लोरीन, यानी क्लोरीन के साथ रिएक्शन। अब क्लोरीन की रिएक्शन टू वे से हो सकती है, अगर आपके पास क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में है या फिर अमोनिया एक्सेस अमाउंट में है। तो जैसे क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में होगा तो क्या प्रोड्यूस होता है NCl3, ठीक है, साथ में क्या प्रोड्यूस होगा HCl। और NCl3 क्या होता है, एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, विस्फोटक, या फिर आप बोल सकते हो बम वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है भाई। ओके, अगर NH3 एक्सेस में तो क्या बनेगा NH4 बनेगा यहाँ, यानी NH4Cl बनेगा। ओके, अमोनियम क्लोराइड। अगर Cl ज़्यादा एक्सेस में तो NCl3 बनेगा। ओके, और साथ में नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाती है। उसके बाद आता है टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इस तरह के कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, जैसे Cu2 पॉजिटिव यानी डी ब्लॉक हैवी मेटल होती हैं, +2+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होती हैं जो, तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ कोई भी कॉपर का कंपाउंड है आपके पास, सोल्ट है, Cu2 पॉजिटिव या CuCl2 ये हो। अब ये क्या करेगा, अमोनिया के साथ रिएक्शन है, तो अमोनिया के पास क्या है लोन पेयर, तो लोन पेयर की वजह से ये कौन से बॉन्ड बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से क्या बनेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिनको क्या बोला जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यानी CuNH3 के साथ रिएक्शन करता है तो ये H4 यहाँ चला जाता है, CuNH3, और ये चार्ज इसके ऊपर आ जाता है। तो ये क्या होगा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अमोनिया या जिसके पास लोन पेयर होता है वो सभी क्या बनाते हैं अभी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ कंपाउंड है, जैसे अमोनिया कंपाउंड है और उसके पास क्या है लोन पेयर, तो जो भी कंपाउंड जैसे CO2 है उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो लोन पेयर क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन दे देते हैं हमें। CO2 नहीं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड NH3, क्योंकि यहाँ CO2 के पास तो लोन पेयर नहीं है, कार्बन के पास कहाँ लोन पेयर है इसमें, बट CO के पास लोन पेयर होते हैं भाई, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में चला जाता है, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन देता है। उसी तरह अमोनिया के पास लोन पेयर होते हैं और वो क्या करता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेता है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, प्रेसिपिटेशन ऑफ हैवी मेटल आयंस फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है, अनडिजोल्व पार्ट, यानी रिएक्शन के बाद जो आपके पास नीचे अनडिजोल्व पार्ट बच जाता है नीचे, तो वो क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। तो पहले तो आपके पास ये पता हो कि कौन से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन शो करते हैं और कौन से प्रेसिपिटेशन नहीं, यानी कौन से तो अनसोल्यूबल पार्ट की फॉर्मेशन देते हैं। अनसोल्यूबल पार्ट क्या होता है, प्रेसिपिटेट, और जो सोल्यूबल पार्ट है इसका मतलब वो तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं देता। हमारे सिलेबस के अंदर केवल प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन होती है, यानी सोल्यूबल, यानी वो कंपाउंड या वो मेटल जो वाटर के अंदर क्या हो गए सोल्यूबल, सॉरी अपने सिलेबस में अनसोल्यूबल, नॉट डिजोल्व हो गए या इनसोल्यूबल बोलते हैं। अनसोल्यूबल है हमारे सिलेबस में, जो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन देते हैं। तो हमारे पास प्रेसिपिटेट 3 या 4 ही देते हैं, तो इसके लिए ट्रिक रहेगी आलिया की कार फरारी, ठीक है ना, आलिया की कार फरारी, एल्यूमिनियम, क्रोमियम और ये आयरन, एक जिंक भी है भाई साथ में, 4 होते हैं ये। तो आप ऐसे लिख लेना, आलिया जी की कार फरारी, आलिया एल्यूमिनियम, जी जिंक, क्रोमियम, कार, फरारी Fe। तो ये 4 क्या होते हैं, अनडिजोल्व होते हैं भाई, ठीक है ना। अमोनिया के अंदर एक्वस सॉल्यूशन, हमेशा अमोनिया के साथ ही रिएक्शन आएगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया NH4OH के अंदर, ठीक है ना, क्लियर है भैया। तो जैसे आपके पास प्रेसिपिटेट कौन फॉर्मेशन देगा, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, आयरन और जिंक। अब रिएक्शन कर लेते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे NH3 वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या करता है, ब्रेक हो जाता है H पॉजिटिव के अंदर, OH नेगेटिव के अंदर। अब अमोनिया के ऊपर क्या है लोन पेयर, तो ये क्या करता है H को अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है। उसी तरह जैसे चार्ज रिप्लेस होता है तो OH भी उसके ऊपर चला जाता है, तो क्या आएगा NH4OH आ जाता है भाई। जैसे अमोनिया वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। ओके, इसके साथ रिएक्शन है अब हमारे सिलेबस में। अब देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड है, जैसे रिएक्शन करता है NH4OH के साथ, तो एल्यूमिनियम किस में ब्रेक होगा, पॉजिटिव, क्लोरीन किस में ब्रेक होगा, नेगेटिव, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव आएगा यहाँ। सेम NH4 पॉजिटिव, OH क्या करेगा नेगेटिव, बस चेंज कर दो रिएक्शन को, AlOH से रिएक्शन करेगा और ये नेगेटिव किससे रिएक्शन करेगा, पॉजिटिव, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन आ जाती है और NH4Cl। उसी तरह देखो क्रोमियम,
CrCl3 रिएक्शन करेगा NH4H, सेम Cr किसके साथ रिएक्शन करेगा OH थ्राइस, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या देखो यहाँ 3 पॉजिटिव, OH क्या है सिंगल वैलेंसी, क्रॉस में लिखोगे तो AlOH3, सेम क्रोमियम 3 पॉजिटिव के अंदर है यहाँ तो वैलेंसी 3, OH की 1 तो क्रॉस में लिखोगे CrOH थ्राइस, FeCl3 सेम FeOH थ्राइस। इसको आप लिख सकते हो Fe2O3XH2O। क्या होता है ये रस्ट ऑफ आयरन होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है ये, साथ में NH4Cl प्रोड्यूस हो जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इसमें कलर भी पूछ लेते हैं कई बार, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कलर आएगा वाइट, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का कलर आएगा ग्रीन, प्रेसिपिटेट होते हैं, और ये रेडिश ब्राउन। अब देखो कलर कैसे याद करते हैं, एल्यूमिनियम है, आलिया से याद करना, तो आलिया वाइट कलर की है तो ऐसे वाइट कलर आपको याद रह जाता है। क्रोमियम मैंने पहले डिस्कस किया था करेले से, करेला किस कलर का होता है ग्रीन कलर, तो इस वजह से क्रोमियम Cr3 पॉजिटिव क्या होगा ग्रीन कलर। तो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड क्या आता है ग्रीन कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन देता है। उसके बाद आता है फेरिक हाइड्रोक्साइड यानी Fe2O3XH2O। क्या होता है ये रस्ट होता है, और रस्ट आपने घर में देखा है किस कलर का होता है रेडिश ब्राउन, यानी रेड ब्राउन कलर का होता है। रेडिश ब्राउन बोल दो, रेड ब्राउन बोल दो, तो रेड ब्राउन कलर का होता है। उसी तरह अगर आप जिंक की रिएक्शन कर लेते हो ZnCl3 प्लस NH4OH, तो किस चीज़ की फॉर्मेशन आएगी यहाँ ZnOH थ्राइस प्लस NH4Cl। अब ये प्रेसिपिटेट किस कलर के आते हैं, ये भी वाइट कलर के आते हैं भाई, ठीक है ना। तो केवल ये 4 ही हैं जो वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अनसोल्यूबल है, या फिर आप कह सकते हो कि प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन देते हैं हमें, ठीक है। तो ये था आज का आपका लेक्चर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।